फिल्म व टीवी इंडस्ट्री में लगभग 40 वर्षों से कार्यरत अभिनेता सुरेश बेरी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत रंगमंच से की थी। उन्होंने इप्टा के कई लोगों के साथ मिलकर पृथ्वी थिएटर पर कई नाटकों में अभिनय किया। फिर 1983 में बलदेवराज चोपड़ा के सीरियल महाभारत में अभिनय करते हुए शूटिंग शुरू की, जिसका प्रसारण 1988 में दूरदर्शन पर हुआ था। सुरेश बेरी की इसी वर्ष एक फिल्म भी रिलीज हुई थी। उसके बाद वह घायल, बारदर, माँ तुझे सलाम, काफिला, सनम तेरी कसम सहित कई फिल्मों में अभिनय करते हुए नजर आए। तो वहीं उन्होंने हिंदी के अलावा पंजाबी व मलयालम फिल्मों में भी अभिनय किया। सीरियलों की बात की जाए तो अंदाज, सुराग, अगले जन्म मोहे, बिटिया ही की जो उनके चर्चित सीरियल रहे हैं। इन दिनों वह दंगल टीवी पर प्रसारित हो रहे सीरियल रंग जाऊं मैं तेरे रंग में काशीनाथ पांडे का किरदार निभा रहे हैं। आज हम फिल्म संगम से खास बातचीत करें। सुरेश जी, मुझे बताएं कि आपके 33 साल के करियर के टर्निंग पॉइंट्स क्या रहे और चढ़ाव क्या रहे, वो बताएं। उतार चढ़ाव मुझे तो अहम ब्रह्मास्मि एको हम द्वितीय नासति, मुझे कोई फ़र्क नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज भी 1984 में खड़ा हूँ और बस खड़ा हूँ। बस ईश्वर आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स, आप सब लोगों को मेरी तरफ मेरे बारे में अच्छा सोचने का जो है वो प्रेरणा देता रहे। मैं अच्छा काम करता रहूं और फिट रहूं। ईश्वर की ब्लेसिंग रहे, आप सब लोगों की ब्लेसिंग रहे, मज़ा आया। अच्छी चीज़ें काम करूंगा और बेटर काम करूंगा। मैं चूज़ी एक्टर हूं, काम बहुत कम करता हूं, इंट्यूशन पे जीता हूं कि अगर मुझे कोई आदमी अच्छा लगता है तो मैं कहता हूँ चल ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कभी भगवान राम, लॉर्ड रामा भी जो है मृग तृष्णा के पीछे दौड़े, वो भी उनके हाथ नहीं लगा, हमारे हाथ में वो गोल्डन डियर कैसे लगेगा। मैं ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता कि अंगूर खट्टे हैं इसीलिए आप बुराई कर रहे हो, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ रहे हो, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे ये बंगले बनाने हैं। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अगर एग्ज़िट पॉइंट का एक सोच लें कि एग्ज़िट पॉइंट क्या है। अगर ये परमानेंट है तो ओके, परमानेंट नहीं है, परिवर्तन संसार का नियम है तो नॉट ओके। फिर खुश रहिए आप बस। और अभी वो खुशी जो मेरी मेरा जितना फ़लसफ़ा था, जितने पॉइंट्स थे, वो सारे सामने आ रहे हैं। इम्यून सिस्टम का पासपोर्ट निकला है और इम्यून सिस्टम का पासपोर्ट जो है वही काम आएगा आपके, आज नहीं, कल नहीं, परसों, आदिकाल तक। जैसे आपने कहा कि आप इंस्टीट्यूशन को लेकर के चुनते हैं किरदार, इस सीरियल को करने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन काम आया या किस बात में आपको लगा कि ये करना चाहिए आपको? इस टाइटल मुझे बड़ा अच्छा लगा ना, रंग जाऊं तेरे रंग में। तो ज़िंदगी के साथ भी ऐसे ही होना चाहिए कि घुल जाऊं मेरे विचारों में, अपने काम में घुल जाऊं और कुछ दूं। परोपकार बहंती नदिया, परोपकार बहंती नदिया, परोपकार फलंती वृक्ष, परोपकार दुहंती गव, परोपकार इदम शरीरम। सो परोपकार की फिलॉसफी पे जो इंसान काम करता है वो इंसान कभी धोखा नहीं खा सकता। ईश्वर और लोग और बुजुर्ग आपको देंगे ही देंगे और आपको हमेशा ब्लेसिंग मिलेंगी। आपको जो है आप दुखी नहीं होगे। परोपकार वाली फिलॉसफी पे जिए आप। सीरियल रंग जाऊं मैं तेरे रंग में के अपने काशीनाथ पांडे के किरदार को किस तरह से परिभाषित करेंगे? एक लाइन में, सत्सुनिया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये है काशीनाथ पांडे जी का जो ये रोल है रंग जाऊं तेरे रंग में, उसका एक लाइन की कहानी ये है। इसमें कुछ और औरतों की भी बात की गई है। औरतों की इज्जत की बात है, वो सारी वो तो सबकी इज्जत करता है। वो तो औरतों की इज्जत करता है। जो कहते हैं ना, जो अपनी माँ का नहीं वो किसी का नहीं। और माँ में धरती माँ भी आती है। मैं कंट्री की भी इज्जत करता हूँ, फैमिली की इज्जत करता हूँ, सेल्फ मेड आदमी हूँ, इसीलिए जो है इतना सक्सेसफुल हूँ। और बाकी जो रूटीन है दिनचर्या, वो तो आप सीरियल देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए एक चीज़ और बताएं कि आज की तारीख में टीवी इंडस्ट्री किस दिशा में जा रही है? टीवी इंडस्ट्री किसी दिशा में नहीं जा रही। मैं जहाँ से शुरू हुआ था 1984 से, वो वहीं खड़ी है।
लेकिन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। अब टेक्नोलॉजी को सही तरीके से जो यूज़ करता है वो अच्छी चीज़ बना लेता है, जो मिसयूज़ करता है वो कुछ नहीं बना पाता। ये लेकिन टीवी आपने इंडस्ट्री जो है वो हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो ठीक है, मैंने कहा ना जैसे उतार चढ़ाव आता है वो थोड़ी ढलान की तरफ है। फिर से जो है विष्णु के अवतार जो आ गए हैं मोदी जी, वो फिर से फर्स्ट क्लास हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा और आपने राम राज्य फिर से हो जाएगा और हमारी कंट्री सोने की चिड़िया फिर से कहलाएगी। आपने कई अच्छे सीरियल के जैसे अंदाज था हाँ, या अगले दिन मोह बिता ही की जो था, सुराग सुराग था। यस, आजकल उस तरह के सीरियल नहीं बन रहे हैं, बहुत कम बन रहे हैं, ना के बराबर। बन रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही हैं, अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स आए हैं, वेरी टैलेंटेड यंग फ्रेश ब्लड आया है, अच्छी चीज़ें बन रही हैं और भी अच्छी बनेंगी। बट लेट्स होप। मैं कम काम करता हूँ इसलिए आपको मैं उन सीरियल्स में नज़र नहीं आता है। चीज़ें तो बन रही हैं, आप अगर चारों तरफ देखें तो टेक्निकली दे आर वेरी साउंड एक्टर्स, बड़े तगड़े आए हैं, ब्यूटीफुल कॉमेडियंस आए हैं, ब्यूटीफुल टाइमिंग है और थिंग्स आर गेटिंग बेटर। बट ठीक है, वो मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो पहले से और बेटर हुई हैं और बेटर हो जाएंगी। फिल्मों में कुछ नया करने वाले हैं? फिल्मों में कुछ नया करने वाले हैं? फिल्म्स जो हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। 1-2-3 फिल्में मैंने ओके की हैं, बट वो उसमें वेब सीरीज़ भी है, वेब फिल्म भी है और फीचर फिल्म भी है। वो जब करेक्ट प्लेटफॉर्म पे आएंगी तो फिर मैं आपको उसकी जब सूरज उगेगा तब रोशनी आपको उसकी मिल जाएगी, मैं बता दूंगा। चलिए, सब फिल्मी संगम से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।